मोहब्बत की दुकान पर जो बताते हैं कि फीका पकवान मिल रहा है, ज़रा तस्वीरें दिखाइए यहाँ पर। ये देखिए मोहब्बत की दुकान है और ये अमेठी लोकसभा है और इसी लोकसभा में स्मृति ईरानी ये दावा करती, तमाम सारे करती, हम कितने गिनवाएं, और जो पब्लिक है वो ये दावा करती है कि हम सब साथ हैं, हम एकजुट हैं, हम में एकता है, भाईचारा है। अब बताइए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? हम चाहते हैं पूरे देश में शांति प्रिय तरीके से रहा जाए और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को इस देश में रहना है। मजहब के नाम से इस देश को नहीं बांटा जाए, नहीं तो दोनों ही तरफ नुकसान होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश करती है, अलग अलग बांटने की कोशिश करती है? बिल्कुल बांटने की राजनीति करती है, उसके हम पक्ष में नहीं है। आपको राम से कोई दिक्कत? जी, राम से क्यों दिक्कत हो, वो तो एक राम राजा के लड़के थे और राम राज चलाते थे। आपको अल्लाह से कोई नाम पर देश को कोई लूट दिक्कत लिया। नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ मोहब्बत की दुकान तो आपके दिमाग में क्या जाएगा? भाईचारे की बात जाएगी, एकता की बात जाएगी, जो राहुल गांधी मंच से अक्सर कहते हुए नज़र आते हैं। अभी देखिए हम मोहब्बत की दुकान पर हैं, आप ऊपर देख सकते हैं तस्वीरों में, और राहुल गांधी जिस भाईचारे की बात करते हैं, जिस एकता की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान पर असल में मिलता भी वही है। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता ये कहते हैं कि ये झूठ मूठ की मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। ज़रा एक बार आँख उठाइए और यहाँ पर तस्वीरें देखिए कि मोहब्बत की दुकान, और उसके नीचे यहाँ पर देखिए आपको पंडित जी भी मिलेंगे और यहाँ पर देखिए मौलवी भी मिलेंगे, यहाँ पर टोपी भी मिलेगी आपको, यहाँ पर भगवा भी मिलेगा आपको। ये वही मोहब्बत की दुकान है जहाँ पर अक्सर लोग आते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं और मीठी लस्सी का पान करके और यहाँ से निकल जाते हैं। तो बातचीत करते हैं। ये तो आज बड़ा दुर्लभ दृश्य हमें देखने को मिला, एक तो मोहब्बत की दुकान और उसके बाद में फिर देखिए हिंदू मुसलमान सब एक साथ बैठे हैं, एक ही मंच पर, एक ही बेंच पर। तो ये बताइए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगता है और जो ये मोहब्बत की दुकान को फीका पकवान कह कर के चढ़ाते हैं बीजेपी वाले, इसमें कुछ दम है? कोई दम नहीं है, किसी प्रकार का कुछ भी दम नहीं है। बीजेपी वालों का काम है सिर्फ झूठ बोलना और नफरत फैलाना, वो फैला रहे हैं। इसके अलावा हमें कोई ज़्यादा दम नहीं लगती उनकी बातों में। अच्छा, अमेठी में क्या लगता है, कुछ कामकाज हुआ है या नहीं हुआ है? अमेठी में हम घूमे हैं, हम राजस्थान से आए हैं और हमारे साथ में ममता वशिष्ठ जी हैं, माया जी हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। मैं बैठ जाइए आप भी। और पूरी टीम हमारी यहाँ पर आई हुई है। तो अमेठी के लोगों से हम मिल रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है और स्मृति ईरानी जी के बारे में लोग यही कह रहे हैं कि 10 साल हमने जो दिया बीजेपी को यहाँ पे, वो बिल्कुल ख़राब कर दिया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जब किसी के शरीर पर गेरुआ वस्त्र होता है तो ये मान लिया जाता है वर्तमान माहौल के हिसाब से कि ये पक्का बीजेपी का वोटर सपोर्टर होगा। देखिए सर, हमें बीजेपी और कांग्रेस में नहीं बांटा जाए, हम देश के लोग हैं और देश के साथ में हैं। वर्तमान में जो प्यार और मोहब्बत की बात बीजेपी नहीं कर रही है, कांग्रेस वाले कर रहे हैं। सब लोगों को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं और ये हिंदुस्तान वो गुलदस्ता है जिसमें सभी तरह के फूल होने चाहिए। जब ये गुलदस्ता अच्छा लगेगा और प्यारा लगेगा, और यही मोहब्बत है जिसमें सब लोग समाहित हो सके। अभी आप बताइए मैम कि जैसे हम अमेठी में हैं, यहाँ पर स्मृति ईरानी हैं, महिला हैं, आप भी महिला हैं, आप घूमी क्षेत्र में, क्या लगता है कि महिलाएं एक महिला से खुश है और क्या वो दोबारा से फिर से महिला सांसद देखना चाहती हैं? देखिए, हम लोग जब से निकले हैं, हम हमारी व्हीकल से ही आए हैं और हम बहुत सारे रास्तों पे हम लोग रुके हैं, लोगों से बात की है। तो हमने यही जाना है, हमने इनसे कुछ लोगों से ये जो आप अभी मुझसे सवाल कर रहे हैं, ये हमने भी पूछा था कि आपको क्या लग रहा है कि महिला वापस सांसद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मुझे तो काफ़ी महिलाओं ने यही कहा है कि हमें तो महिला सांसद बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि जो स्मृति ईरानी जो पद लेके बैठी हैं, उन्होंने महिला की गरिमा का कभी भी ध्यान नहीं रखा है। और दूसरी बात कि कभी भी किसी भी महिला के साथ अगर कुछ गलत होता है या कोई दुराचार होता है, कुछ भी चीज़ें होती है, तो स्मृति ईरानी उस पर एक शब्द तक नहीं बोलती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे अभी जितने, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी महिलाओं से मैंने पूछा है तो उन्होंने यही बताया है कि स्मृति ईरानी तो हमें नहीं चाहिए और यहाँ पे अमेठी में कांग्रेस की सरकार चाहिए। अच्छा, बीजेपी इस बार मंदिर कर रही है। उत्तर प्रदेश में हर जगह जब भी मंच पर कहीं भी रैली होती है तो बीजेपी के नेता बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि हाँ मंदिर हमने बनवा दिया। इसके साथ एक बात का और जिक्र करते हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो जो आधा धन है वो बांट दिया जाएगा दूसरी कौम में।
ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है ना। अगर किसी के पास मुद्दा नहीं है तो वो इसी प्रकार की बात करेंगे। और मंदिर का कभी विरोध नहीं किया कांग्रेस वालों ने। हम खुद सनातनी व्यक्ति हैं और हम मंदिर के सपोर्ट में हैं और रहना भी चाहिए। हम प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हैं। मंदिर हमारा सब कुछ है, ये कहा जा सकता है। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई डर नहीं है। और मैंने तो देखा है किसी मुसलमान ने भी मंदिर का विरोध नहीं किया। ठीक है, जैसे ही न्यायालय का फैसला आया सभी मुस्लिम भाइयों ने बोला कि बनना चाहिए मंदिर, और बना है, अच्छी बात है। लेकिन अब मंदिर का कोई ज़्यादा वो नहीं है मुद्दा। सब जनता समझ गई है। जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, अपराधों से पीड़ित है। बस उसी के आधार पर वोट दे रहा अब केवल मुद्दों पे बात करना चाहती है। जैसे जैसे चुनाव के 3 चरण समाप्त हो चुके हैं, 4था चरण भी हो चुका है, तो उस हिसाब से जो है बीजेपी सरकार के इनके प्रत्येक नेताओं के और इनके भाषणों में चेंज आ गया है। जैसे बोलते हैं कि आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस मुस्लिम को दे देगी, आपके पास 2-4 रूम का फ्लैट है तो 2 रूम उनको दे देगी। ये सब देखिए, जो ये मोदी जी आज बोल रहे हैं, ये मोदी जी 2014 में भी बोल चुके हैं। आज जब इनसे ये बात किसी भी चीज़ को पे मुद्दों की बातों पे, जैसे रोजगार है, महिलाओं से संबंधित बातें हैं, ये इस पे कुछ भी बात पे बीजेपी, मोदी जी और इनके वरिष्ठ नेता जो भी हैं, ये बोलने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर इन्होंने मुद्दे पे बात की तो जनता इनसे हिसाब मांगेगी, और जनता इनसे हिसाब मांगेगी, इनके पास हिसाब है नहीं। इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये गलत तरीके से लोगों को, ताकि कोई ये ना पूछ ले कि आपने जो कहा था अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन कहाँ हैं। तो ये बताइए कि बीजेपी के तमाम नेता ये कहते हैं कि दूसरों को हिम्मत बंधाने वाले और ये कहने वाले डरो मत, खुद अमेठी छोड़कर डर के भाग गए। इसलिए अमेठी दिया राहुल गांधी ने कि वो एक पंडित थे, और अमेठी का संदेश पूरी दुनिया में जाता है। और हर काम हमारे देश में हिंदू रीत रिवाज के होता है। शादी हो, ब्याह हो, क्रियाक्रम हो, सब कुछ तो शुभ काम के लिए उनको दिया। क्योंकि 10 सालों में हाथ कमज़ोर हुआ, पंजा कमज़ोर हुआ, तो लॉकडाउन, कोरोना, नोटबंदी, तमाम मुश्किलें आईं। और पुलवामा में फ़ौज का काफ़िला लुट गया, कानपुर देहात में पुलिस का काफ़िला लुट गया, तो तमाम परेशानियां बढ़ती चली गईं। तो अब हमारा देश में, अमेठी में लोगों ने कहा किसी पंडित को लाना है जिसमें ये सब जो दूर हो जाए परेशानियां। अच्छा बताइए कि मोदी जी कैसे नेता लगते हैं? जी, मोदी को न हिंदू से मोहब्बत है, न मुसलमानों से नफ़रत है। अगर उन्हें हिंदू से मोहब्बत होती, मुसलमानों से नफ़रत होती, तो कोरोना के दौरान में इतनी लाशें थी, कौवे, चील, कुत्ते गंगा में वहीं इधर उधर, तो इतना चंदा आया था, उससे पुलिस फ़ौज लगा के क्रियाक्रम करा देते बेहतर। तो वो तो एक बिजनेसमैन की तरह वो काम करते हैं। वहाँ से आके यूपी में, महाराष्ट्र बोलते हैं, यूपी वाले मगैया हैं, यानी भैया हैं। बताइए जी कि आप कह रहे हैं कि उन्हें किसी से मोहब्बत नहीं, किसी से नफरत नहीं है, उन्हें कोई बिजनेसमैन आदमी है, लेकिन आज तो वो रोने लग गए। तस्वीरें तमाम सारी रही हैं, देश की जनता के लिए भावुक हो गए। भैया 7 चरण पूरा होने दीजिए, 6 चरण पूरा होने दीजिए। अभी तो रो रहे हैं, अभी वो चरण बंधन भी करने लगेंगे और लौटने भी लगेंगे। अच्छा ये बताइए, आप लोग शायद निकलना चाह रहे हैं, मोहब्बत की दुकान पर क्या एक दूसरे को गले लगाकर भाईचारे का संदेश देंगे? क्यों नहीं? जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ। क्यों नहीं? मोहब्बत की दुकान पर जो बताते हैं कि फीका पकवान मिल रहा है, ज़रा तस्वीरें दिखाइए यहाँ पर। ये देखिए, ये मोहब्बत की दुकान है और ये अमेठी लोकसभा है, और इसी लोकसभा में स्मृति ईरानी ये दावा करती, तमाम सारे करती, हम कितने गिनवाएं, और जो पब्लिक है वो ये दावा करती है कि हम सब साथ हैं, हम एकजुट हैं, हम में एकता है, भाईचारा है। अब बताइए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? हम चाहते हैं पूरे देश में शांति प्रिय तरीके से रहा जाए, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को इस देश में रहना है। मजहब के नाम से इस देश को नहीं बांटा जाए, नहीं तो दोनों ही तरफ नुकसान होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश करती है, अलग अलग बांटने की कोशिश करती है? बिल्कुल बांटने की राजनीति करती है, उसके हम पक्ष में नहीं है। और इसका ये है कि आजकल हर घर में भाई भाई में नफ़रत फैल गई है, मोहब्बत नहीं है। शादी ब्याह में नहीं बुलाते, इतनी नफ़रत फैल गई है। कोई ये नहीं कि हिंदू ही मुसलमान में, मुसलमान में, हिंदू में इतना। अब जब तक हम, तो शाम को जब हस्बैंड आते हैं तो बीवी खड़ी हो जाती है लड़ने के लिए, और चले जाते हैं तो साथ के साथ। अच्छा, आपको राम से कोई दिक्कत?
जी राम से क्यों दिक्कत हो, वो तो एक राम राजा के लड़के थे और राम राज चलाते थे। आपको वो अल्लाह से उन्हीं कोई के नाम दिक्कत? पर देश को कोई लूट दिक्कत लिया। नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ धरातल राजनेताओं को दिक्कत है। जी धरातल पर आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी, लेकिन जब आप मंच पर अपने नेता को सुनेंगे, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, जीतने और हारने के लिए ये दांवपेच खेला जाता है। बस समझना आपको है, वो बारीकियाँ जो आपसे छिपाई जाती हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन जो आपको नहीं बताया जाता है राजनीति के, वो आपको समझना है। क्योंकि जैसे ही चुनाव बीत जाएंगे, इसी धरातल पर हमको और आपको सबको साथ में रहना है। तो अगर आप नफरत के बीज बोएंगे तो काटना भी आपको पड़ेगा, और अगर इसी तरीके से रहेंगे तो मोहब्बत की दुकान पर आप लस्सी पीते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिताते रहेंगे। फिलहाल जी जी बड़े जी सुनाइए जरा कुछ ज़्यादा सुना दें। तोड़ने वालों की हवेली वीरान रहती है और जोड़ने वालों की कब्र भी आबाद रहती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर देखिए, अब हम दादा से बातचीत कर लेते हैं। ये मोहब्बत की दुकान कब खोली आपने? राहुल गांधी ने पहले खोली या आपने पहले खोली? देखिए, राहुल गांधी ने पहले खोली, उन्हीं के कहने पे हमने दुकान खोली। अच्छा, उससे पहले क्या नाम था दुकान उससे का? पहले निराला स्वीट हाउस था। अच्छा, निराला स्वीट हाउस था। तो ये मोहब्बत की दुकान जब किया आपने, तो उसके बाद में बड़े चर्चा में आ गए होंगे। बिल्कुल चर्चा में आने वाले विषय है हाँ। कि लेकिन राहुल जी उसके लिए वो कर रहे हैं तो फिर चर्चा तो आना ही है। अच्छा, क्या क्या आपको मतलब सीखने को मिला इस मोहब्बत की दुकान करने के बाद? कोई फ़ायदा या नुकसान? देखिए, मोहब्बत की दुकान के ज़रिए कोई हम कारोबार तो करते नहीं, हमारा कारोबार तो अपना है ही मिठाई का। बाकी इससे ये है कि आप लोगों की दुआएं हैं और चर्चे में तो मोहब्बत की दुकान की वजह से आए हैं ही हैं हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो मोहब्बत की दुकान का असर हो रहा है, और जो बीजेपी दावा करती है कि फीके पकवान, शायद उस पकवान में मिठास भी आ रही है जनता के मुताबिक। फ़िलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।